Yes, so hey class 9, very good evening to all of you. I'm your Nandini ma'am. So we were doing a sheet of gravitation, right? हमने just first 6 questions ही complete किए थे. तो आज I think we should complete our sheet first. How is the acceleration due to gravity on the surface of Earth related to its mass and radius? Yes. Yes. G is equal to capital G into M upon R square. Yes, very good. So as the formula is small g, yes, which is acceleration due to gravity is equal to, yes, capital G m by r square. So इसका क्या मतलब है कि आपका जो acceleration due to gravity है that is, yes बेटा, that is directly proportional to the mass, right, and inversely proportional to the radius का square, right. तो इसका क्या मतलब बनेगा कि सरफेस पे जाते जाते आपका जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? यस, आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इट विल बी रिड्यूसिंग और इट विल बी इंक्रीजिंग. यस, Reducing. ओके. अरे वाह पृथ्वी. ओके चलो, टेल मी वन थिंग नाउ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर जी एंड कैपिटल जी रिलेटेड? ये दोनों कैसे रिलेटेड है? यस. And because small g is equals to directly proportional to capital G into mass. To r? No. Ma'am, What mass. अच्छा, मास. और क्या रिलेशन होगा? अगर मैं मास और रेडियस को कांस्टेंट कर दूं तब क्या क्या इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी? Will it their value be same? No. Then No, ma'am. फिर कैसे रिलेटेड है बताओ? यस पार्थ. यस पार्थ बेटा. अरे वेयर इज एवरीवन? कैसे रिलेटेड होते हैं? g इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखना है, विल बी m बाय आर स्क्वायर ओनली. ये ऐसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है. आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर आपने मैम मैंने भी यही बोला था. हाँ मुझे मालूम है आपने यही बोला था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको. देखो इसमें क्या रहता है, दिस वन इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द स्मॉल जी, इसकी वैल्यू जो है इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस एंड मास, राइट. क्लियर है? यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट. आई थिंक ये सभी कर सकते हैं, राइट. आशी, start. I am starting with you, although Yes, I have already getting the answers. Yes beta, mass and weight. It is, mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Okay, next. Yes Parth. The mass of an object. Next. The mass is constant. Mass Weight keeps on changing. मैम जो मैम बॉडी के अंदर हमारा मतलब होता है जितना भी matter present और मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड वेट इज इक्वल मैम जो मतलब मैम हमारी फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स. yes, it is equal to mg. Okay, Bhavya, next point. मास को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं फोर्स इनटू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, हम क्या करते हैं वेट, अच्छा ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके राइट. ओके नाउ पृथ्वी, यू टेल व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वेट. यस बेटा. मैम वेट का न्यूटन होता है. हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है. एंड व्हाट अबाउट मास का केजी. मास का केजी. यस. ओके नाउ नोबडी विल आंसर, ओनली कृष्णा विल आंसर, बिकॉज कृष्णा उसके आंसर कभी कभी आते हैं पर आते बड़े अच्छे हैं. यस कृष्णा. The value of g at the center of earth is 0. So what will be the weight of a body of mass m kg at the center of earth? Yes बेटा. अगर हमारी अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू 0 है तो मुझे बताओ वेट क्या होगा.
अगर उसका मास जो है दैट इज इक्वल टू mkg. Yes बेटा जी, what is weight of that object? Yes. अगर g की वैल्यू सेंटर में 0 है हाँ जी बेटा. तो फिर उसका वेट मैम वेट भी शायद 0 ही होगा. वेट भी 0 होगा. कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई? मैम रीजन ये है मैम कि मैम रीजन ओके, डू यू नो और नॉट? ग्रेविटी होती है वो क्या कहते हैं आप अपने आपने हम कैसे एक्सप्लेन करूँगा? एक फॉर्मूला से कैसे क्या एक्सप्लेन करना है? जस्ट नीड वन सिंगल फॉर्मूला फॉर दिस. ओके भव्य, now Bhavya will tell. Now listen Krishna, now listen and then repeat. Bhavya tell beta. Yes मैम. क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, तो हमारा g पहले 0 होता है तो ऑफ कोर्स की वेट भी 0 ही होगा. Yes, क्योंकि anything multiplied with 0 is 0. So now put the value of g as 0, so obviously you will get 0 Newton as your answer. Okay Krishna, now repeat beta. Yes मैम. Repeat. मैम फॉर्मूला होता है मैम g इनटू मास. तो मैम क्या कहते हैं मास तो अपने आप ही 0 आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी हमारी ऑलरेडी 0 है, तो कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा एक मैं ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ बेटा, इसको डोंट कॉल इट एज ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके ठीक है. एवरीवन, नॉट कृष्णा ओनली, एवरीवन डोंट कॉल दिस g एज ग्रेविटी. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या उसमें स्पीड में इंक्रीज आया, डिक्रीज आया, वेलोसिटी में, दैट इज एक्चुअली दिस. ओके नाउ पार्थ विल टेल. यस बेटा. मैम मैं एक बार दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर लूं? हाँ जी श्योर बेटा कर लो. Yes, which of the following? हाँ कोई बात नहीं. हाँ जी पार्थ बेटा, which of the following quantity does not change by change of place of a body? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का प्लेस मूव कर रहे हो, मतलब आप उसको कभी कहीं लेके जा रहे हो, कभी कहीं लेके जा रहे हो, तो इन दोनों में से क्या चीज चेंज नहीं करती? इज इट मास और इज इट वेट? वेट. वेट चेंज नहीं करता या चेंज करता है? वेट चेंज करता है, मास चेंज नहीं करता. हाँ तो मास. ओके आशी, नाउ यू टेल, मास चेंज क्यों नहीं करता और वेट चेंज क्यों करता है? क्योंकि मैं मास ना कांस्टेंट रहता और वो अपने प्लेस में चेंज नहीं होता. यस ये ना टिकाऊ बनता है. चेंज हो जाता. यस मास जो है वो टिकाऊ बनता है, वो इधर से उधर नहीं होता, जो मर्जी कर लो. वेट जो है थोड़ा सा फिसल जाता है उसको, क्योंकि जो वेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इम्पैक्ट डाल रही है, वैसे वैसे आपका वेट जो है वो चेंज होता रहता है. गुड. Okay, now Bhavya will tell this question. The force of attraction between two bodies at a certain separation is 10 Newton. Okay, so what will be the force? Sure, Krishna. What will be the force of attraction between them if the separation is reduced to half? Yes, beta. Did you get the question? Question समझ में आ गया? No मैम. ये देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स है बेटा, ये A है ये B है. ठीक है, इनके बीच में जो F लग रहा है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन और हम मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज R. ये फर्स्ट केस है. ठीक है. अब सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में हमने A और B को ना थोड़ा सा पास ले आए, राइट? सो ये जो डिस्टेंस था इट बिकेम R/2. तो अब अगर हम इसका मास फोर्स निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी MA MB ओवर R/2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये 4 बन जाएगा. 4 विल गो अपसाइड, राइट? सो F इज इक्वल टू 4, सेकेंड लिख देते हैं, 4 GM A MB ओवर R स्क्वायर. और ये आपकी क्या गिवन है? 10 न्यूटन गिवन है. यस ये 10 न्यूटन गिवन है हमें, ये देखो, राइट? क्लियर है? तो कितनी बन गई न्यू केस में? 40 न्यूटन. 40 न्यूटन. 40 न्यूटन. आपको समझ आया कैसे किया क्वेश्चन? एवरीबॉडी? यस मैम. ओके
Now next, Prithvi, आप बताओगे, write the approximate weight of a body of mass 5 kg and what assumption have you made? Yes, ma'am. आपने weight calculate करना है, so weight will be mg, right? So it will be 5 into 9.8. Yes, beta. 49.05. No, it will be 49 only. 0.05 कैसे आया? 5 8 is 40 only. तो लास्ट में तो 0 ही आ रहा है. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. हाँ, कोई बात नहीं. Assumption क्या ली है? भव्य, आप क्या लोगे assumption इसमें? एम की जी हमारा 9.8 आएगा, फोर्स अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो मास हमारा 5 kg है, तो W इक्वल्स टू नहीं, ये तो आपने मेथड मुझे बता दिया, बट assumption क्या ली है? मैंने assumption ली है that body is not at the center, या हम कह सकते हैं the body is at the earth surface. ओके, तभी आप 9.8 लगा सकते हो, राइट? क्लियर है? अगर सेंटर पे होगी तो हमें क्या पता सेंटर पे है कि कहाँ पे है, वैल्यू तो उसके हिसाब से है. क्लियर बात? डिड यू गेट माय पॉइंट? यस मैम. ओके, चलिए अब मुझे कृष्णा, आर यू बैक? चलो, अब आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes. मैं तो है. क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे. ओके, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इन kg एंड न्यूटन, और जी आपने लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आई विल सी कैसे करोगे. ओके, मैम समझ नहीं आया. मास 10 kg इन न्यूटन kg में है. kg वेट निकालना है ना, वेट, नॉट द मास. केजी में भी निकालना है और न्यूटन में भी निकालना है, यही तो ट्रिक है. Yes, ma'am. न्यूटन में तो यस, आई हैव गॉट योर आंसर्स एंड योर आंसर्स आर करेक्ट. तो न्यूटन में तो सीधा ही है बेटा, वेट अगर आपने कैलकुलेट करना है, सो बी पार्ट का आंसर तो सीधा आएगा बेटा. इट विल बी 10 into 9.8, राइट? सो इट विल बिकम 98. 0.9 यस, 98 न्यूटन. ओके, जब ए पार्ट के लिए आपको करना है तो हम क्या करते हैं, जो आपका न्यूटन का वेट आया डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सिर्फ ये कैलकुलेशन आपने शो करनी है, अदरवाइज आंसर तो सेम ही आएगा, राइट? 10 kg ओनली. ओके, चलिए अब आपने बताना है. ओके, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, पार्थ आप बताओगे बेटा? यस मैम. हाँ जी बेटा, ये 16th क्वेश्चन. State the magnitude and direction of the force of gravity acting on a body of 49 mass. न्यूटन. Yes, ये एक बॉडी है, राइट? और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स, राइट? m इज इक्वल टू 5 kg और मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg, राइट? सो f इज इक्वल टू w, it is equal to mg. So it will become 5 into 9.8, which will become 49 Newton. Yes, clear? Yes. Okay, the next question. Yes, ma'am. Prithvi, आप बताएंगे बेटा. The weight of a body is 2 Newton. Okay, and what is the mass of the body? And you have to take g as 10 meter per second square, right? आपको w Yes, given, ma'am. g given है. मैम मैं 2 मिनट सॉल्व कर लूं. Sure, sure. And m is you have to find out. बिल्कुल ठीक है बेटा. हाँ जी, so W जो है that is equal to mg, so therefore m will be equal to W by g, so it will be 2 by 10, that means 0.2 kg. Okay, now the next question. Next question is weight of a body on earth is
98 Newton, where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. What will be its mass and weight on moon, where the acceleration जो है due to gravity is 1.6 meter per second square? Yes, this is a numerical. How will you do this? Okay, I'm giving you 2-3 minutes. Kindly do this. हाँ, चलो जी. हाँ जी पार्थ बेटा, the weight of a body on earth is, yes, जब हमने अर्थ पे उसको मेजर किया तो इट केम आउट टू बी एज 98 न्यूटन. 16.3 Newton. ओके, आई हैव टू कैलकुलेट, आई डोंट नो. ओके, तो उसका मास और वेट हमें मून पे बताना है. मास ऑन मून एंड वेट ऑन मून. तो आपको क्या लगता है? सॉरी, ये एम आना चाहिए. मुझे ये बताओ, मास जो है क्या वो सेम रहेगा? आई थिंक सो बेटा, देख लेते हैं. ओके, हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है दैट इज गिवन टू बी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें फॉर्मूला ये पता है कि इट शुड बी इक्वल टू m इंटू जी एम, राइट. अब m नहीं है हमारे पास, m हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट विल बी, यस, 98 ओवर 9.8, राइट. तो ये क्या आ जाएगा? 10 kg. क्लियर. अब मास जो है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है मास की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती, आप जहां मर्जी चले जाओ, राइट. सो मास ऑन मून इट विल बी सेम, दैट मींस इट इज 10 kg. ओके, न्यूटन. यस. और जो आपका वेट ऑन मून आ रहा है वो हम क्या करेंगे, इस मास को इनटू ग्रेविटी ऑन जो अर्थ है, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है, सॉरी, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 16 न्यूटन. अब देखो कितना फर्क पड़ गया, कितना हल्का हो गया बंदा. चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आशी, आप बताओगे बेटा. अ मैन वेज, यहाँ पे वेज आना चाहिए, सॉरी, 600 न्यूटन ऑन अर्थ, राइट. तो उसका अप्रोक्सीमेट वेट मून पे कौन क्या होगा, और अपना रीजन देंगे आप मुझे. 100 न्यूटन. यस, 100 न्यूटन होगा. क्यों होती है बेटा? मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन अर्थ, राइट. हमारा जो, ओके. No question. Okay, Bhavya, now you are not going to answer. She will give me answer. आप दूंगा. नहीं, आप मुझे आंसर कर देना. Okay, आशी, आप बताओ बेटा, what is the and the block of mass ना as तो आपकी यही होगी, राइट. जी, आपकी क्या? ये 9.8 किसका है बेटा? आप वही गलती किए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेटा. पृथ्वी, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, F, not acceleration due to Yes. gravity. Yes, Okay? ma'am. Yes. So it will be the same. मैम 1.05 न्यूटन. Sorry, एक बार दोबारा बोलना. 1.05 न्यूटन. 1.5 क्यों? हाँ जी, 1.05. नहीं भाई, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, डेसिमल कहाँ खिसकेगा? राइट साइड की तरफ. डिवाइड थोड़ी ना हो रहा है बेटा. सॉरी मैम. कोई बात नहीं. चलो, ओके. नेक्स्ट, अब ये न्यूमेरिकल्स हैं एंड दिस यू आर गोइंग टू डू, ऑल ऑफ यू. यस बेटा, बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट. कृष्णा, यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर. यस कृष्णा. Yes, a ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. Okay, 3 सेकंड में वो पहुंच रही है. So here T is given to be 3 seconds, G is given to be 9.8 meter per second square, right? और हाइट से इंक्रीज हुई है. ओके, सो आपने H कैलकुलेट करना है. यस भाई, क्या फॉर्मूला लगाएं हम यहाँ पे? U क्या होगा यहाँ पे? यस, 0. वेरी गुड. सो हमारा जो ए पार्ट है, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, राइट. H इज इक्वल टू, यस, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, राइट. तो ये तो 0 हो गया. इट विल बी हाफ इंटू 9.8 इंटू 9. यस, तो ये आ गया 4.9. क्या आएगा? Okay. Second part. Yes, Bhavya, you have done.
हाँ जी कृष्णा, हाँ जी आप कर लो रीस्टार्ट बेटा. Why it happens with you only? $28.4 Yes. meter per second. ओके. यस, कैसे कैलकुलेट किया बेटा? And V is equals to U plus 80. यस, v is equal to u plus 80. So यहाँ पे हमारे b पार्ट के लिए we are going to use our first equation. v is equal to u plus gt, right? u यहाँ पे 0 है. GT. Yes, तो gt क्या आ जाएगा? 9.8 into 3. So it will be yes 29.4 meter per second. So this is our answer. Yes. Okay. What force in Newton your muscles need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand? Give the assumption. Yes. तो भैया आसान सा क्वेश्चन है बेटा. 49 Newton. Yes, 49 न्यूटन, क्योंकि जो वेट है that is mass into We are on the surface of Earth. Yes. So it will be 49 Newton and we are saying we are at the surface of the earth. Right? Clear? Okay, chaliye, next question. Okay, next question is also a numerical. So tell me, a ball is thrown vertically upwards. Okay, it goes to a height of 20 meters and then returns to ground. Okay, height जो है वो 20 है, लेकिन जब वो नीचे आ रही है तब भी 20 है, ये याद रखना. So g is given to be 10 meter per second square. You have to tell the initial velocity. Yes बेटा, initial क्या होगी? 0. 0. तो ये तो हमारा आंसर आ गया. अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑन रीचिंग द ग्राउंड. अब ये याद रखना, हम इसमें यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. u आपका क्या है? 200. 0. यस, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यस 2 इंटू g तो 10 है, हाइट क्या लोगे? 20 प्लस 20 इट विल बी 40, क्योंकि वो ग्राउंड पे वापस आ रहा है. क्लियर है? 8. यस मैम. तो ये क्या आ जाएगा? यस 20√2. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. अब टोटल टाइम क्या लगा? टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस भव्य, हाउ विल वी कैलकुलेट टाइम बेटा? हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे. यस, तो v जो है 20/√2 हमें 0 गिवन है. So this will be cancelled and time is coming out to be 2√2. Yes. Clear? Okay. I think थोड़े से रह गए. चलो जी. अब body से है. वो it is velocity of 20%. So u is 0, right? v is given to be 20 and g is to be taken as 10 meter per second and we have to calculate. Yes. यूज करेंगे ग्रेविटी मोशन. Yes. 2a is equals to 3 v square minus u square. Yes, v square minus u square is equal to 2gh. So u is 0. This is 20 ka square, which means 400 is equal to 2 into 10 into h, right? So h is coming out to be 20 meters. 20. Yes, 20. Okay, now the last, I think last, no, second last. A ball is thrown vertically upwards, it returns 6 seconds later. Calculate the greatest height reached by the ball. आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, राइट? और वो बॉल जो है 6 सेकंड के बाद वापस आ गई. ओके, तो टाइम क्या है आपका? 6 सेकंड है, लेकिन ये याद रखना कि ऊपर जाना और नीचे आना दोनों का टाइम कैलकुलेट बताया. तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर जाने का टाइम जो होगा दैट विल बी यस 3 सेकेंड्स. ओके, जी आपको पता है. इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? 0, राइट? तो अब मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करें. ओके,
half into 10 into 9, right? It will be 40 meters. Then the initial velocity. Okay, now the next step. Because initial velocity, right? Initial velocity we are given, it's given 20 meter per second, right? And time is given to be 2 seconds. I have taken as 10 meter per second. Right. So Ashi, you tell me, beta, Second, yes, क्या बोला? GT plus half GT square. Right? So 320 into 2 plus half G is 10 into 2. Right? So 60 meters. Right? Okay. Now next question. Okay. Okay, I know. मैम रीजॉइन कर कितने लेते हैं? हैं ना इस सम से पहले. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. It will stop at its own. चलिए. हाँ जी बेटा जी, चलो फटाफट से कर लो. How long a stone will take to fall to the ground from top of a building 80 meter high? ठीक है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, हाइट आपको गिवन है, राइट? और हम u को 0 मीटर पर सेकेंड मान के चलेंगे एंड g इज गिवन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ जी. So it will be h is equal to ut plus half gt square, right? ये तो 0 हो गया अपने आप. This is 80 into 2 over 10, right? So it will become t square. Yes. So t is coming out to be 4 seconds. Okay. Now they are asking us find out the velocity, final velocity. So v is equal to u plus gt, right? So u is coming out to be 0, right? Plus gt is 10 into 4. That is 40 meter per second. Yes, is it clear? Great.